We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में कल से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की नो एंट्री हो जाएगी। राजधानी में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नियम क्या है और क्या तैयारी है, देखिए हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट। अगर आपकी गाड़ी की उम्र यानी कि जो व्हीकल आप चला रहे हैं उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, पेट्रोल गाड़ी में ये 15 साल और डीजल में 10 साल है, तो फिर 1 जुलाई को आप घर से बाहर निकलें और हो सकता है आपको पेट्रोल या डीजल आपके वाहन के लिए ना मिले। क्योंकि ना मिलने की वजह यह है कि अब एक CAQM द्वारा नियम लागू किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई से जो भी पेट्रोल वाहन और डीजल वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं उनको अब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। और ये व्यवस्था पूरे दिल्ली में लागू होने जा रही है 1 जुलाई से। NCR में हालांकि अभी नहीं लागू होने जा रही, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। अब क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और जो ऐसे वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं वो वाहन जो हैं अगर रहते हैं तो फिर इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि उनके प्रदूषण ना फैले। इसके लिए क्या क्या किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, आप देखिए ये CCTV लगाया है, बाकायदा इसकी जानकारी देता हुआ पोस्टर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर से लगा हुआ है, आदेश दिया हुआ है। और उसके अलावा 2 CCTVs हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगे सिस्टम को और समझेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन सी गाड़ी है। बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट होगी, यानी कि आप अगर पेट्रोल लेते हैं तो फिर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कैसे व्यवस्था लागू होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली जो पेट्रोल एसोसिएशन पूरी है, पंप के एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष इस वक्त सिंघानिया जी हमारे साथ हैं। निश्चल जी, किस तरीके से आप लोग इस व्यवस्था को लागू करने वाले हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लगातार आप लोगों की बैठक चल रही थी, अब नियम लागू करने का दिन जो है वो आ गया है। देखिए 1 जुलाई से सारे पेट्रोल पंप दिल्ली के इस व्यवस्था को लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमने पिछले 3-4 दिन में देखे हैं। कि एक तो हर जगह कैमरों की पोजीशनिंग को लेके डाउट्स डीलर्स ने किए हैं कि क्या वो एक सिंगल कैमरा सारे गाड़ियों को कवर कर पाएगा कि नहीं। हमको कोई डैशबोर्ड या मॉनिटर नहीं दिया है जिसमें गाड़ी नंबर फ्लैश हो। दूसरा, इस सिस्टम के चलते अगर ये सिस्टम नहीं चल पाया या किसी टाइम लैग हुआ उसमें और इतने में किसी गाड़ी में तेल डल गया तो उसमें पीनल प्रावधान हमारे ऊपर रखे गए। हमारा ये कहना है हम माध्यम है इस व्यवस्था को लागू करने का, तो हमारे पे पीनल प्रावधान ना लगाए जाए। एक थर्ड पार्टी सिस्टम जिसका ट्रायल रन भी नहीं है उसके बेसिस पे आप मेरे को पिनलाइज कैसे कर सकते हैं? निश्चल जी, एक बार अगर हम सिस्टम वो देख लें जिसका, क्योंकि बाहर तो हमने देख लिए CCTV देख लिए हैं, अगर हम अंदर का सिस्टम देख लें जिसके माध्यम से जो है ये पूरा पेनलाइज करने का जो सिस्टम रखा है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पेट्रोल पंप पे बाहर की तरफ तो CCTV लगे हैं, अंदर जब आप आएंगे तो अंदर इस तरीके से सिस्टम जो है वो बाकायदा लगाया गया है। ये सिस्टम निश्चल जी कैसे काम करेगा, क्या आप लोगों को इसकी जानकारी? देखिए ये जो बाहर कैमरे लगे हैं उससे ये CPU कनेक्टेड है और वो नंबर प्लेट को रीड करके ANPR कैमरा फ्लैश करेगा उन इस CPU पे। CPU वाहन पोर्टल से कनेक्टेड है और वो वाहन पोर्टल से देख के कि ये गाड़ी 15 साल पुरानी है कि नहीं उसको कैप्चर करके एक मॉनिटर एक स्पीकर पे उसको फ्लैश करेगा। स्पीकर हालांकि यहाँ भी नहीं लगा है, और वो स्पीकर की आवाज़ को सुन के पेट्रोल पंप के लड़के को तेल मना करना है। तो इस व्यवस्था में अगर एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हुई और स्पीकर क्या बजता रहा और तेल डल गया या हमको रुक के तेल डालना है तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। आप लोगों ने एक सवाल और उठाया था, क्योंकि ये गाज़ीपुर में अभी हम खड़े हैं, बॉर्डर का एरिया है, अगर थोड़ी सी आगे चले जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो फिर गाज़ियाबाद लग जाता है, उसको लेकर भी आप लोगों का कंसर्न था? देखिए ये व्यवस्था अगर व्यापक रूप से लागू करनी है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जितनी भी 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो ऑफ रोड हों, और अगर उनको ऑफ रोड करना है तो इस व्यवस्था को NCR में साइमल्टेनियसली लागू करना होगा। नहीं तो होगा क्या कि ये जो पुरानी गाड़ियाँ हैं दिल्ली के पेट्रोल पंपों को अवॉइड करेंगी और NCR के पेट्रोल पंप पे चली जाएंगी, तो वो सक्सेस रेट इस व्यवस्था जो इन्होंने कानून है इसका ही वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो NCR में अगर करेंगे तो ये ढंग से लागू हो पाएगा। तो ये तो पेट्रोल पंप पर क्या व्यवस्था है ये आपने जाना, और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, इस बारे में एडिशनल CP से बात की हमारे संवाददाता हरीश झा ने, ये भी सुनिए।
कल यानी कि 1 जुलाई से CAQM का ऑर्डर जो है वो दिल्ली में लागू हो जाएगा, जिसके तहत 15 साल से ऊपर जो पेट्रोल वाहन है और साथ में 10 साल से ऊपर जो डीजल वाहन है उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल CP दिनेश कुमार गुप्ता। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी है? देखिए, इसके तहत जो ऑर्डर्स है इसके तहत हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमने टीम्स बना ली हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स पे हम जो है राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ डिप्लॉयड रहेगा और वहाँ पे APNRs लगे हुए हैं। APNRs में जो भी गाड़ियाँ 10 से 15 साल की होंगी उस पर एक अलार्म बजेगा कि गाड़ी 10 से 15 साल की है। उस गाड़ी पर हम लोग एक्शन लेंगे, गाड़ी को इम्पाउंड करेंगे एज़ पर लॉ। और इसके लिए हम लोग अपनी दिल्ली पुलिस में स्टाफ की हम ब्रीफिंग कर चुके हैं। हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है और हम लोग चेक करते रहेंगे। हमारी क्रेन्स भी आसपास रहेंगी। इन केस कोई टो करने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम गाड़ी को टो करके अपने पिट्स में भी ले जाएंगे। और लोगों को यही हमारी हिदायत है कि जो भी अगर आएंगे तो उसके खिलाफ जो है हम कानून के तहत एक्शन लेंगे। सर, इसके अलावा जो पेट्रोल एसोसिएशन के लोग हैं उनकी तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी, पुलिस से मदद भी मांगी गई है, तो उनकी चिंताओं को किस तरीके से दूर किया गया कि किसी भी तरीके के हंगामा जो है वो पेट्रोल पंप का आइलैंड पे ना हो? देखिए, जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट पेट्रोल पंप्स पर रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग की मोबाइल टीम्स भी रहेंगी, तो हमने पेट्रोल पंप्स ओनर्स की भी, इन लोगों की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मीटिंग वगैरह हुई है, तो उनको भी एक मैंडेट है कि ये भी सब रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे और इनका भी स्टाफ रहेगा। तो हमने कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से कोशिश करेंगे किसी प्रकार का वो ना हो। अपने स्टाफ को हमने पूरा ब्रीफ कर रखा है कि पब्लिक के साथ हम पोलाइट रहेंगे, पर एज पर रूल हम अपना स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।